वेलकम एट गुरुपथ। देखिए, एक परिवार है। तो परिवार क्या करता है, 25 किलो तो चावल खरीदता है और 9 किलो क्या खरीदता है, गेहूं। ठीक है। और इन दोनों की खपत में उसका खर्चा कितना होता है, 350 रुपये। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। ये चावल और ये गेहूं, यानी जो चावल का मूल्य है वो गेहूं के मूल्य का क्या है, 20%। तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। ठीक है। तो यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें जो चावल का मूल्य है गेहूं के मूल्य का यानी 5 का 20% क्या है, 1। तो इसका मतलब ये 5 क्या हो जाएगा, गेहूं का मूल्य। ठीक है। इसका मूल्य हो जाएगा गेहूं का, और ये किसका हो जाएगा, चावल का। ठीक है। यदि आपका फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसको और मैं डिटेल से लिख देता हूँ। जैसे मान लेते हैं रेट ऑफ राइस, अकॉर्डिंग क्वेश्चन रेट ऑफ राइस का क्या है, यानी चावल का मूल्य क्या है, बराबर है किसके, गेहूं के मूल्य का 20%। तो रेट ऑफ व्हीट का 20% का मतलब गुणा ये 20%। ठीक है। अब इसका इधर लाके मैं ट्रांसफर करके भाग दे दूंगा आर में, रेट ऑफ राइस में इधर, या RW इधर आगे भाग लग जाएगा, इधर बच जाएगा 20%। 20% का मतलब 20/100 या 1/5। तो यहाँ निकल कर आ रहा है रेट ऑफ व्हीट, यानी गेहूं का जो मूल्य है वो क्या है, 5 रुपये पर केजी। और रेट ऑफ राइस वो कितना, 1 रुपये पर केजी। ठीक है। तो ये क्लियर। तो फ्रैक्शन के आधार पर हम मान लेते हैं कि सपोज करो गेहूं का मूल्य क्या है, 5 रुपये पर केजी है, तो चावल का कितना है, 1 रुपये पर केजी। अब आगे क्या होता है, यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ जाए यानी बढ़ा दिया जाए, तो गेहूं के मूल्य में हम 20% की वृद्धि करेंगे। तो 20% का मतलब है 5 रुपये पे 20% बढ़ेगा, तो इसका मतलब है 5 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 6 रुपये पर केजी। और रुपए में वृद्धि हो जाएगी किसकी, 1 रुपये की। ठीक है। अब वो आगे दे रहा है कि चावल की खपत में प्रतिशत कमी ज्ञात करो, यानी खपत में कमी ज्ञात करवा रहा है। इसका मतलब अब क्या हो रहा है कि परिवार पहले से कम चावल खरीद रहा है। पहले कितना खरीदता था, 25 केजी, और वही हमको जो कम खरीद रहा है, कितना कम खरीद रहा है वो निकालना है और उसको परसेंटेज में व्यक्त करना है। ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अब आगे दिया हुआ है कि जबकि खर्चा पूर्व के समान हो, यानी खर्चा क्या होना चाहिए, खर्चा वही होना चाहिए जो पहले करता था परिवार। पहले कितना खर्चा करता था, 350 रुपये। तो अभी भी गेहूं की कीमत बढ़ गई 20%। ठीक है। फिर भी परिवार का खर्चा वही होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि उसको चावल कम खरीदने पड़ेंगे। ठीक है। इतना सा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। अब आगे दिया हुआ है कि चावल की कीमत स्थिर है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि चावल की जो रेट थी वो स्थिर रहनी चाहिए, यानी जो पहले जो चावल का रेट था वही रेट क्या रहना चाहिए, बाद में रहना चाहिए। तो चावल की रेट क्या थी पहले, 1 रुपये पर केजी। तो अभी भी चावल की रेट क्या है, 1 रुपये पर केजी है। ठीक है। यह दोनों का पहले का मूल्य, ठीक है, पहले का। ठीक है। और यह है बाद का। समझ गए ना। क्या होता है, गेहूं की रेट बढ़ जाती है 20%, यानी गेहूं का मूल्य 5 रुपए से 1 रुपये बढ़कर कितना हो जाता है, 6 रुपये पर केजी। और चावल की रेट अकॉर्डिंग क्वेश्चन, चावल की रेट वही है, यानी चावल की रेट क्या है, स्थिर है। तो पहले भी 1 रुपये केजी पर केजी चावल आते थे, अभी भी 1 रुपये पर केजी है। अब इसमें इतना सा हमको पता होना चाहिए कि जब वो गेहूं पे ज़्यादा खर्च कर रहा है, क्योंकि गेहूं की रेट बढ़ गई 20%, तो वो गेहूं पे जितना रुपया ज़्यादा खर्च कर रहा है उतना ही कम रुपया उसको कहाँ खर्च करना पड़ेगा, चावल पे। तभी जाके उसका खर्चा क्या रहेगा, 350 रुपये बराबर रहेगा। तो परिवार कितना गेहूं खरीदता था, परिवार खरीदता था 9 केजी। कितना खरीद रहा था, 9 केजी। ठीक है। ये 9 केजी। ठीक।
अब इस पे 20% वृद्धि होने के बाद मूल्य पे, यानी 1 केजी पे कितना बढ़ गया, 1 रुपया। तो पर केजी 1 रुपये के हिसाब से परिवार अब 9 केजी गेहूं पर कितने रुपए ज्यादा देगा, ये देगा 9 रुपए ज्यादा देगा। कितना देगा, 9 रुपए ज्यादा। ठीक है, ये 9 रुपए क्या देगा, ज्यादा देगा। ठीक है, और वही जो 9 रुपए ज्यादा दे रहा है, उसी 9 रुपए को एडजस्ट करने के लिए, यानी खर्चा वही रखने के लिए, 350 रुपये रखने के लिए 9 रुपए के हमको क्या कम खरीदने पड़ेंगे, चावल कम खरीदने पड़ेंगे। तो चावल का रेट क्या है, 1 रुपये पर केजी। तो 9 रुपए में कितने चावल आएंगे, 9 केजी। कितने आएंगे, ये 9 केजी के आ जाएंगे चावल। तो ये जो 9 रुपए गेहूं पे ज्यादा खर्च किया जा रहा है, वही 9 रुपए कहाँ कम खर्च करना पड़ेगा, चावल पे। तो यानी हमको 9 रुपए के चावल कम खरीदने पड़ेंगे। यानी अब 9 रुपए के चावल कम खरीदने पड़ेंगे, तो चावल की रेट क्या है, 1 रुपये पर केजी। तो 9 रुपए में कितने आएंगे, 9 केजी। और परिवार क्या करेगा, 25 किलो की जगह कितना चावल कम खरीदेगा, 25 किलो कितना कम चावल खरीद करेगा, वो करेगा 9 केजी की। यानी अब खरीदेगा 16 केजी। तो 16 केजी से हमको मतलब नहीं है, यानी वो प्रेजेंट में कितना उपभोग कर रहा है, मूल्य कम ज्यादा होने के बाद में उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको मतलब है चावल की खपत में प्रतिशत कमी ज्ञात करो। तो पहले तो चावल की खपत में हमको एक्चुअल कमी ज्ञात करनी, तो कितनी कमी हो रही है, 9 केजी की, और उसको परसेंटेज में व्यक्त करना है। तो इसको प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए ये जो 9 केजी वो कम खरीद रहा है चावल, अब कितने पे कम खरीद रहा है, 25 पे, क्योंकि पहले 25 केजी खरीदता था। 25 के साथ में 9 का हम परसेंटेज निकालेंगे तो आ जाएगा 25 चौकू 100, 9 चौकू 36%, यानी 36% उसको चावल की खपत क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। यानी पहले वो 25 केजी चावल खरीदता था, अब उसको 25 की जगह 9 केजी चावल क्या कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, यानी 16 केजी वो उपभोग करेगा, यानी 9 केजी उसको कम खरीदना पड़ेगा, ताकि जो मूल्य बढ़ा है किस पे, गेहूं पे, उस मूल्य को या उस रेट को जो 9 रुपये ज़्यादा खर्च करा उसको एडजस्ट किया जा सके चावल के साथ में। ठीक, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। इस चावल का मूल्य गेहूं का मूल्य का 20% है, तो आपका फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये का पकड़ो पहले, मूल्य का, गेहूं के मूल्य का 20%। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 20% की होती है 1/5। तो गेहूं के मूल्य का मतलब गेहूं का मूल्य क्या है, 5। जिसके साथ में का लगा होता है वो हमेशा कहाँ आता है, नीचे आता है। ठीक है, परसेंटेज फ्रैक्शन में। तो ये 5 हो गया गेहूं का, 1 हो गया राइस का। अब इस पे 20% वृद्धि हो गई, मतलब कितना हो गया, 5 से बढ़ गए 6। ये स्थिर है, वही 1। तो अब 5 से 6 यानी 1 किलो कितना ज़्यादा दे रहा है परिवार, गेहूं पे 1 रुपया। तो 9 पे कितना देगा, 9 रुपये। अब वही 9 रुपये जो इस पे ज़्यादा खर्च कर रहा है, वो कहाँ कम खर्च करने पड़ेंगे, चावल पे। तो 9 रुपये के कितने चावल आते हैं, 9 केजी। तो वही 9 केजी चावल कम खरीदना पड़ेगा। और इस 9 केजी को जो कम खपत कर रहा है, यानी कम खरीद रहा है, उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। मतलब परसेंटेज में कितनी कम खपत हो रही है, बराबर आ जाएगा 36%। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। तो इसमें यही है कि समझने के बाद ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट का जो आधार मैं बता देता हूँ कि 2 वस्तुएं होती है। 2 वस्तुओं में क्या होता है, एक वस्तु पर रेट बढ़ जाती है। ठीक है, तो उस पे मतलब जब रेट बढ़ेगी तो खर्चा ज़्यादा होगा, और जो ज़्यादा खर्चा हुआ यानी जितना पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है एक वस्तु पे, तो वही पैसा दूसरी वस्तु पे क्या हमको क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। कम क्यों करना पड़ता है, क्योंकि उसमें कंडीशन रहती है कि खर्चा पहले के बराबर ही रहना चाहिए, जो कंडीशन इसमें। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पे आधारित जो क्वेश्चन है उनको हम डायरेक्ट यही देखेंगे कि किस चीज़ में वो
मतलब ज़्यादा खर्च कर रहा है और वही खर्चा रखने के लिए यानी मेंटेन करने के लिए और दूसरी चीज़ में मतलब खपत में पूछ रहा है या पैसे में पूछ रहा है, परसेंटेज में कमी या वृद्धि, तो हम आसानी से हल इसको कर लेंगे।